जानते हो, हमारी सोसाइटी बड़ी डायनेमिक है। हमारा समाज समय के साथ साथ बदलता रहता है। पुरानी मान्यताएं वो आपके दिमाग में आज भी बैठी हुई है। ऐसी कई चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो एक्चुअल में झूठ है, पर आप उसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में सच मानते हैं और उसके चलते आप बेकारी टेंशन लेते हो। स्कूल बैग को गलत तरीके से टांगने से लेकर मम्मी की वो बात कि बेटा तुम्हें सर्दी है, ठंडा पानी मत पियो और अपने बाल भींगे करो। ये सब कुछ ऐसे झूठ है जिसके पीछे का विज्ञान आपको जानने की ज़रूरत है। पूरे वीडियो ज़रूर देखना और लास्ट में आप ये ज़रूर कहोगे आंखें खोल दी तुमने, कितनी झूठी चीज़ों को मैं आज तक सच मानता था, जो चीज़ें बिल्कुल बेवकूफ़ थी। नंबर 4, सर्दी की झूठ। क्या आपको ऐसा लगता है कि ठंडी के मौसम में जो सर्दी खांसी होती है वो आपको ठंड के चलते लगती है? जब आपको सर्दी होती है तब आपकी माँ आपको ठंडे पानी पीने से रोकती होगी और बाल भींगाने से मना करती होगी। आप आइसक्रीम इसलिए नहीं खाते क्योंकि आपका गला ख़राब है, पर यह सब बिल्कुल बिल्कुल झूठ बात है। असल में ये सर्दी खांसी और ठंडा का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं। सर्दी खांसी एक वायरल इन्फेक्शन डिसीज़ है, मतलब वो एक वायरल के चलते आपको लगता है जो आपके आसपास मौजूद लोग फैलाते हैं। छींकने व खांसने से होती है, वो वायरस दूसरों से आपके अंदर चली जाती है, ना तब आपको होती है, न कि जस्ट इसलिए कि क्योंकि आप ठंडा पानी पी रहे हैं। आप ठंड के समय में जैकेट पहनो या ना पहनो, उससे आपके शरीर पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप जैकेट नहीं पहनोगे तो आपको ठंड लग जाएगी, या फिर 4-5 जैकेट एक साथ पहन लोगे तो आप सर्दी से बच जाओगे। असल में अगर कहीं से भी आपको वायरस लग गई तो सर्दी आपको हो ही जाएगी, चाहे आप जैकेट पहनो या ना पहनो। मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब आपको सर्दी होती है या जब आपका गला ख़राब होता है तब आपके मम्मी पापा आपको ठंडा पानी पीने से मना करते हैं और आपकी मनपसंद आइसक्रीम खाने से भी मना करते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि सर्दी असल में वायरस के चलते होती है, ना कि ठंड के चलते। तो अगर आपको सर्दी है और आप आइसक्रीम खा रहे हो तब भी असल में आपके शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बचना है तो वायरस से बचो ना, ठंडे पानी से क्यों बच रहे हो? मैं एक बार कहीं जा रही थी, आज अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश धीमी थी पर तब भी टिप टिप पड़ रही थी। मैंने तब देखा कि वो लोग जिनके पास छाता नहीं था वो अपने सिर को ढककर चल रहे थे, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो माथे पर प्लास्टिक लेकर चल रहे थे। मतलब पूरा शरीर को भिंगा दो पर सिर नहीं भीगना चाहिए। वाह क्या बात है! पर असल में यह बेवकूफ़ी है, पर उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है, उनको इसका विज्ञान पता नहीं है। सिर्फ बाल भिंगाने से कुछ नहीं होता, अगर वायरस आपके अंदर आएगी तो आपको सर्दी लगेगी, और अगर पास वायरस है तो आप अपने शरीर को किसी भी चीज़ से ढक दो, आपको सर्दी लगी जाएगी। आपको सर्दी वायरस से लगती है, ना कि इसलिए कि आपका बाल भींगा हुआ। फैक्ट नंबर 3, टीवी देखने से आपकी आंखें खराब होती है। इस बात को तो आपने ज़रूर सुना होगा। मैं गारंटी देकर बोल सकती हूँ कि बचपन से आप ये सुनते आ रहे होंगे कि बेटा ज़्यादा टीवी मत देखा कर, आपकी आंखें ख़राब हो जाएगी। अब आपको पता है मैं क्या कहने वाली हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। अब आप कहोगे फैक्ट वर्ड क्या बोल रही हो, ये ऑब्वियस सी बात है कि टीवी देखने से आंखें ख़राब होती है, ये बात झूठ थोड़ी ना हो सकती है। तो दोस्तों, बहुत सारे रिसर्च में ये प्रूव्ड है, ये साबित किया गया है कि आपकी आंखें ख़राब होगी कि नहीं ये आपके जीन्स पे डिपेंड करती है। मतलब आपने जो जीन्स मम्मी पापा से पाया है उन पर ही ये निर्भर करता है कि आप कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका चाल चलन कैसा होगा, वगैरह वगैरह। और आप इसके अंदर आपकी आँखों वाली बात भी आती है कि आपकी आँखों की रोशनी किस उम्र में ढलना शुरू होगी, किस उम्र में ख़राब होगी, और यदि आप लकी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि यह आपके शरीर के जीन्स ने ये कोड किया हुआ हो कि आपकी आँख कभी ख़राब ही ना हो। आप चाहे जितना भी मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी देख लो, उससे आपकी आँख ख़राब होगी कि नहीं वह ये तय नहीं करता। हाँ, ये फैक्ट है कि अगर आप ज़्यादा देर टीवी देखोगे या मोबाइल चलाओगे तो आँख थोड़ी पैन होती है, आँखें के अंदर थोड़ी तनी हुई लगती है, पर यह केवल शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए होती है, और यह कोई सीरियस सी चीज़ नहीं। पर लॉन्ग टर्म में यह आपकी आँखें में कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। मतलब ये बिल्कुल रॉन्ग बात है कि आपकी आँखों को ख़राब करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन टीवी देखते रहो, क्योंकि ये आपकी आँखों में तनाव पैदा करती है। ये बात सच है, पर ख़राब कर देती है और चश्मा लगा देती है, ये बात गलत है। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन की बैटरी की झूठ। ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा कि हमें हमारे मोबाइल फ़ोन को तुरंत चार्ज नहीं करना चाहिए। मतलब मोबाइल फ़ोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब वह 10 से 20% हो, और अगर
60 से 70% तक चार्ज है, तब आप उसे जस्ट फुल चार्ज करने के लिए करोगे तो आपकी मोबाइल की बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। पर यह मिथ है, एक झूठी बात है। असल में आप अपने मोबाइल फ़ोन को कभी भी चार्ज कर सकते हो। आपके फ़ोन में 60% चार्ज है और आप बाहर जाने वाले हो तो 100% तक चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको अपने फ़ोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब बैटरी 10 to 20% हो। ऐसी प्रॉब्लम होती थी, पर पुराने ज़माने में होती थी, पर अभी तो आपके पास एंड्रॉयड या iOS या कोई और लेटेस्ट मोबाइल है, इसलिए आजकल के फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए फ़ोन को बेफिक्र चार्ज करो कभी भी। और एक काम जो आप में से कुछ लोग करने में डरते हैं वो है ओवरनाइट चार्जिंग। मतलब आपको किसी ने कह दिया कि रात भर फ़ोन चार्ज करने से बैटरी की लाइफ कम होती है या फिर बैटरी फट जाती है, इसलिए आप मोबाइल फ़ोन को रात भर चार्ज नहीं करते हैं। यह भी एक ऐसी झूठ है जो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मानते हैं। पर असल में बात यह है कि आप अपने फ़ोन को रात भर बिंदास चार्ज में लगा सकते हो और सुबह उठकर 100% चार्ज का मज़ा ले सकते हो। ये जो बैटरी लाइफ कम होने वाली बात या फ़ोन फटने वाली बात है, पुराने ज़माने की निकल बेस्ड बैटरीज़ में होती थी, पर आजकल की जो बैटरीज़ होती है ना, वो लिथियम या आयन्स बैटरीज़ होती है। तो ये बैटरी ज़्यादा स्मार्ट होती है। आजकल की बैटरीज़ बहुत स्मार्ट है, पहले की तरह लीली नहीं रही, पहले की तरह भोंदू नहीं रही। इसलिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन को बिंदास चार्ज करो। फैक्ट नंबर 1, बैग वाली झूठ। आपके बैग को टांगने का तरीका। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में यह पता चला है कि ये जो आप बैग टांगते हो ना पीछे, यह आपके शरीर को हार्म पहुंचाती है। आप ट्यूशन जाते हो या स्कूल जाते हो, आप अपने बैग को पीछे टांग के चलते हो। सही बात, पर सीरियस बात यह है कि यह आपकी स्पाइनल कर्वेचर यानी आपकी रीढ़ की हड्डी पर वेट यानी वजन डालती है। आप ज़रूर चाहते होंगे कि आपकी हाइट यानी आपकी लंबाई जितनी बढ़ सके उतनी हो। हाइट आपकी स्पाइन से बढ़ती है, आपकी रीढ़ की हड्डी से। आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे लंबी होती है, पर जब आप बैग टांगते हो तब आप अपनी स्पाइन को कंप्रेस करते हो यानी उस पर जोर डालते हो, तो इसके चलते आपकी हाइट यानी आपकी लंबाई बढ़ने के चांसेस रुक जाते हैं। आप में से कुछ लोग कहोगे कि अरे मैं बैग टांग लूँगा थोड़ी देर के लिए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पर दोस्त, फ़र्क एक दिन में नहीं पड़ता। आप डेली अपने बैग टांगते हो, सालों से डेली टांगते आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके वो आपको डेली इफ़ेक्ट करती है और करते करते लॉन्ग टर्म में यह आपकी हाइट में भी रुकावट डालती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप अपने बैग को आगे की तरफ कैरी करोगे तो आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हो। पर मैं भी समझती हूँ कि आपको अभी लग रहा होगा कि आगे बैग टांगना कितना ऑड लगेगा, नहीं पब्लिक में कितना अजीब लगेगा। आप शायद बोलोगे कि तो क्या करें, क्या बैग टांगना ही छोड़ दें? नहीं दोस्त, इसका सिंपल सा सल्यूशन ये है कि आप अपने बैग का वज़न जितना कम हो सके उतना रखो। जिन किताबों की ज़रूरत नहीं है उससे मत ले जाओ। सिंपल। कम वेट यानी कम वज़न होगा तो आपकी स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी उतनी कॉम्प्रेस्ड नहीं होगी और इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको इन सारी चीज़ों के पीछे का विज्ञान समझा दिया है ताकि आपको ये श्योरिटी मिल जाए कि आपकी दोस्त जो आप तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। यानी वैज्ञानिकों ने ये सारी बातों को साबित किया है। इन सारी झूठी चीज़ें जिन्हें आप सच मानते आ रहे हो, जो ऑफकोर्स आपको पता चल गई है कि वो झूठी थी। इन चारों मिथ्स यानी इन चारों झूठी बातों में से आप किस किस को पहले मानते थे, ये नीचे कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना, क्योंकि मेरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाए।